फयाज साहब से, अपना चेयरमैन लाइफ, वो आपसे बात करें। खालिद उस्मान साहब, खुरमदोदी साहब और जनाब नसरुल्लाह मुग़ल साहब, तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ अपने साथियों का कि हमने बड़े महदूद दोस्तों को बुलवाया था जगह की मुनासबत से और सारे दोस्त माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सपोर्टर हैं, हमारे ग्रुप की जान है आप सब। और सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारों की जिन्होंने को नहीं भी बुलाए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खिला करेंगे, लेकिन कुछ मजबूरी है। उस्मान साहब और फहीमुर रहमान साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। ही विल बी कमिंग इंशाल्लाह टुमारो अर्ली मॉर्निंग। वो अपना एक डेलीगेशन लेकर गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, खूबसूरत बात यह है कि देखें प्रोग्रेसिव के साथ तो हम ऑलरेडी फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स हम साथ मिलकर चल रहे थे और काम कर रहे थे। हमारा मिजाज भी मिलता है और वो जज्बा भी मिलता है जो हम अहद करते हैं कि हमारी जो वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमने काम करना है और उस अहद को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल निभाने की कोशिश भी करते हैं। बल्कि पिछले 2 साल आप देखते रहे हैं, कैमरे की आँख भी देखती रही है। और आप जो मीडिया के जो दोस्त हैं जो तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि चैम्बर में बिज़नेस कम्युनिटी की हकूक़ की कौन बात करता रहा है और कौन थे जो खामोश थे और कौन लोग थे जिन्होंने अपने जो हमारा अज़म था, हमारा वादा था कि वी विल सर्व बिजनेस कम्युनिटी, वी आर बाउंड टू सर्व, तो वो कौन निभाता रहा ये बात तो आप बखूबी जानते हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पे जिस तरह खालिद उस्मान साहब बीइंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट LCCI, जिस तरह वो केस को जिस तरह दलील से और जज्बे से और एहसास के साथ बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा कॉन्टीन्यूसली अपना मीडिया के सामने भी रखते रहे हैं, अरबाब इख्तियार के सामने भी रखते रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स के सामने भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याफ ने भी यही कोशिश की कि हम जो है ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना हमें किसी ओहदे के मुतमन्नी है। हमने सिर्फ एक ही अज़म किया हुआ है कि यस, हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क की मईशत के लिए बात करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बात की है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने भी की है, फहीमुर रहमान सहगल ने भी की है, तनवीर अहमद शेख साहब ने भी की है, मोहम्मद अली मियाँ ने भी की है, मैंने भी थोड़ी बहुत उसमें जो अपना हिस्सा डाला है। और वो सारी बातें आपके सामने हैं और आप गवाह हैं। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मजदूर को मजदूरी मिलती है, मुझे भी मजदूरी मिलेगी फोटो की सूरत में। जो मैंने बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद की है तो मेरे भाई खालिद साहब ने बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद की है। अब तीसरे दोस्त जो हमारे साथ जो अटैच हुए हैं उनकी वजूहात, वो एक ग्रुप से हटके और उनका मिजाज नहीं मिला या जो भी वजूहात है वो खुद बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी जज्बा रखते हैं, क्योंकि हम जो हैं बेसिकली हम ख्याल लोगों को साथ लेके जो है वो चलते हैं और कोशिश करते हैं कि यार उन दोस्तों को साथ लेके चलें जिनमें जज्बा हो, जिनमें जुनून हो, जो हुकूमत के साथ बात कर सके दलील के साथ। हमने हुकूमत के साथ दंगल तो करना नहीं है, हमने मुकदमा लड़ना है दलील के साथ। दुनिया का जो भी इस वक्त माहौल चल रहा है उसको सामने रखकर हमारी मुल्क में किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह हमने तरक्की करनी है। इस मुल्क में सनत नहीं लग रही तो ये मुतालबे तो हम करते रहेंगे कि बिजली की प्राइस कम करें, टैक्सेस कम करें, मार्कअप कम करें, मुल्क में रोज़गार क्रिएट करें। इतनी जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से इतनी छूटें दे रखी हैं दूसरे ममालिक को, उससे हमारी मुकामी सनत बुरे तरीके से डैमेज हो रही है। तो ये मुकदमे तो हम लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। उस वक्त कोई अंजुम निसार या खालिद साहब की बात नहीं है, उस वक्त हमारे मुल्क की बात है। तो जहाँ मुल्क की बात होगी, मईशत की बात होगी, इंशाअल्लाह हम अपना बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा डट के लड़ते रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। अब चॉइस जो है, मैं नहीं कहता कि हम पर अंधा एतमाद करें, खालिद साहब पे अंधा एतमाद करें, लेकिन मैं लाहौर चैम्बर के वोटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी आप चुने, ज़रा आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पिछले साल में अगर आप कहीं
फेसबुक में डालेंगे अंजुम निसार तो उसकी 10-20 वीडियोस निकल आएंगी, कहीं डालेंगे खालिद उस्मान तो पता लग जाएगा कि ये क्या गुलगुलाते रहे हैं, ये क्या बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा पेश करते रहे हैं। आज तो सारे इनकलाबी हैं, आज तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि ऐसे ऐसे इनकलाबी निकल आए हैं जिनको, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे जो तीसरे साथी हैं खुर्रम लोधी साहब, ये भी हमारे हम ख्याल हैं, हम मिजाज हैं, और इंशाअल्लाह हमने ये ऐड किया हुआ है कि तीनों ग्रुप BNF, प्रोग्रेसिव और प्याफ इंशाअल्लाह मिलके ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और जो मजदूरी की जो मैंने बात की है उसका फैसला मेरे बिजनेस कम्युनिटी ने करना है कि क्या हमने वो हक जो है, वो मैंडेट जो हमें दिया गया है, या जो मुकदमा हमारे ज़िम्मे था, क्या हमने वो मुकदमा लड़ा है। तो मेरे खालिद भाई साहब, अपना खालिद साहब अक्सर कहते होते हैं कि जनाब जब हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान कोई स्टैंड लेने का वक्त आएगा तो हम हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हम सब इंशाअल्लाह साथ मिलके चलेंगे, और यकीन करें इस वक्त मेरे लिए जितनी मेरे पास जो सीटें अवेलेबल थी, प्याफ के पास एक बड़ा हिस्सा मौजूद है सीटों का, यकीन माने मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल कठिन मरहला है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे अपने दोस्त जो हैं वो इस बात पे राज़ी रहें कि हमने इंशाअल्लाह, मेरे लिए बड़ा मुश्किल मसला है कि मैं इतने लोग तलबगार हैं टिकट के, और इस ग्रुप के, इस अलाइंस के, PPB अलाइंस के, और मैं समझता हूँ कि एक जुनून की हद तक जो दोस्त कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई एक लिमिटेशन है, इंशाअल्लाह सारे मामला होंगे, और आप दोस्तों ने ही आगे आना है। और हमारे ग्रुप में आपको पता है कि हम अपने रिश्तेदारों को तो लाते नहीं हैं, तो यहाँ ना तो कोई दादा ने आना है, ना किसी पोते ने आना है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं हमने बिजनेस कम्युनिटी को लाना है, अहल लोगों को लाना है, उन लोगों को लाना है जो ऑलरेडी हीरे, जो मार्केटों में, सनती जोन्स में, एक्सपोर्टर्स में जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं मईशत को, जो अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ये सारा सिलसिला जो है दोस्तों से भी कहा, यही कहा है कि भाई सब्र करें। और मेरे पास आपसे एक और अर्ज करता चलूँ कि मेरे पास खालिद साहब के अपनी बात बताएंगे, लेकिन प्याफ के लिए बहुत सारे लोग सामने ग्रुप में जो इस वक्त जो उधर से कुछ बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो भी टिकट के मुतमन्नी हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा खालिद उस्मान साहब को कि वो भी कुछ अल्फाज़ रहीम सहाफ़ी हज़रात, थोड़ी सी ताख़ीर हुई, इसके लिए हम आपसे मादरत ख़्वाह हैं, कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से ऐसा हो सका। देखिए, मियाँ साहब ने जैसे ऐलान किया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन 2026 में अलाइंस के अंदर जा रहे हैं, जिसमें प्याफ, प्रोग्रेसिव, BNF अलाइंस यानी PPB अलाइंस के नाम से इंशाअल्लाह हम इस इंतखाब के अंदर उतरेंगे। मियाँ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हमारा मियाँ साहब की प्याफ के साथ जो अलाइंस है वो बहुत पुराना है, लेकिन ये अलाइंस, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोस्तों को, ये अलाइंस कोई लालच या कोई ख्वाहिश उसकी बुनियाद पर नहीं, वैल्यूज़ बेस है। प्रोग्रेसिव ग्रुप जब भी फैसले करता है वो वैल्यूज़ बेस फैसले करते हैं, और हमारी वैल्यूज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि किरदार है इम्पॉर्टेंट, और दूसरी बात है कि लाहौर चैम्बर, मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर, मैं पहले भी इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि लाहौर चैम्बर बिज़नेस कम्युनिटी की पनाहगाह है, घोंसला है बिज़नेस कम्युनिटी का। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पिछले 2 सालों में वो बिज़नेस कम्युनिटी का मोर्चा है, और अगर हमें ये तासुर मिले कि उसकी हुर्मत को कोई नुकसान पहुँचाए, मैंने पहले भी एक जलसे में ये बात की कि लाहौर चैम्बर, खालिद उस्मान, मियाँ अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियाँ, इन सब से बड़ा इदारा है, तो फिर हम कोई भी मुश्किल फ़ैसला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात है कि ये इलेक्शन हम इंशाअल्लाह अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर लड़ेंगे। हमने जो वादा तवातर के साथ 2024 में, हमने तो उसी का जवाब देना ना जो वादा तवातर के साथ हमने बिज़नेस 2024 के इंतखाब में किया था, और वादा ये किया था कि जब भी मुश्किल वक्त आएगा, अगर कभी चूज़ करना पड़ा
तो हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ेंगे। 2 साल में कोई एक मौका, कोई साफी यहाँ पर मौजूद है, पूरा शहर जो है ना वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेगा, उस तक पहुंचेगी। अगर कोई ये कह दे कि किसी एक मौके पर भी हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को तनहा छोड़ा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करने को, हर मौके पर हमने अपनी स्किन को, अपने आप को मुश्किल में डाला है और फ्रंट लाइन के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा लड़ा है। हजरात, ये जो इंतखाब है ये 25,000 वोटर होंगे, करीब 19,500 एसोसिएट क्लास में और करीब 5,500 वोटर कॉर्पोरेट क्लास में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लाहौर चैम्बर की 103 साल की हिस्ट्री और पाकिस्तान में किसी भी ट्रेड बॉडी की कोई भी चैम्बर, उसकी ये सबसे बड़ी कैंपेन होगी जिसका आगाज आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम इस कैंपेन के अंदर पिछले कई हफ्तों से अल्हम्दुलिल्लाह हैं और बहुत सारी जगहों पर दोस्तों के पास पहुँचे हैं। आप यकीन कीजिए कि जो मोहब्बत, अब मैं ये समझता था, मुझे दोस्त कहते थे कि यार आप अपने आप को हर वक्त मुश्किल में डाल देते हैं, आप हर वक्त सख्त बात करते हैं, तो आपका अपना भी मुश्किलात होंगी। आप यकीन करें कभी कभी ये ज़हन में आता भी था, लेकिन जो अब मैं मोहब्बत देख रहा हूँ जो बिज़नेस कम्युनिटी से मिल रही है, तो आप यकीन कीजिए मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम इंशाल्लाह प्लेज करते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए फिर उसी तरह ही फाइट करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात जो मैं लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो बहुत सारी मौके मिलेंगे बात करने के। देखिए, हमारे मुकाबले पर गालिबन को 10-12 पार्टियां तो मिल गई अभी तक, क्यों जी? मेरा ख्याल है कि शायद रोज़ एक आध नई पार्टी भी बन जाती है और वो जो है ना वो बन भी जाती है और वो फिर मिल भी जाती है। देखिए, लाहौर चैम्बर, अगर मैं आप दोस्तों से कहूँ और अगर आप किसी दोस्त मुझसे इख्तलाफ करना चाहे, बिल्कुल कर सकता है। आज अगर बिजनेस कम्युनिटी की वॉइस, आज इसकी बात अगर किसी बिल्डिंग से, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी बिल्डिंग से ये बात निकलती है तो वो लाहौर चैम्बर की बिल्डिंग है। और साजिश ये हो रही है कि लाहौर के बिजनेसमैन से ये आवाज़ जो है ना वो छीनी जाए। लेकिन जिस तरह की मोहब्बत और जिस तरह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंशाअल्लाह मियाँ साहब के साथ हम इकट्ठा मुश्तरका कैंपेन का हम आगाज़ कर रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो इंशाअल्लाह दुश्मनों के दिल भी दहल जाएंगे। और ये मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को उठाने की तहरीक है। ये एक लंबी जंग है, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेवोल्यूशन की जंग है, पाकिस्तान की मार्केटों की बहाली की जंग है। इंशाअल्लाह हम इस अलायंस के साथ, मियां अंजुम निसार साहब के साथ, खुर्रम लोधी के साथ मिलकर पूरी प्रोग्रेसिव की टीम इंशाअल्लाह जहां पर अपने अलायंस के दोस्त पसीना बहाएंगे, हम इंशाअल्लाह वहीं पर उनके साथ जो है ना वो खड़े होंगे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। खान साहब, मुगल साहब, मियां मोहम्मद अली साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारा ये अलायंस, मैं अलायंस में ही था, ठीक है, एक पार्टी अब हमें छोड़ गई, लेकिन मैं अंजुम साहब के साथ ही हूँ। पहले छोड़ गई कि छोड़ आपने उसको? मकसद सबको सब कुछ ही पता है, कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन बात यह है कि 2 साल से हम अंजुम निसार साहब की, खालिद साहब की ज़ेर सरपरस्ती बिजनेस कम्युनिटी को डिलीवर करते रहे। और यकीन करें 2 साल से ही हालत जंग में है। ये नहीं है कि आज इलेक्शन आया है तो आपको नज़र आएगा कि हम देखिए, कुछ पार्टीज आती हैं जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र आती हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते। अल्लाह के फजल से ये जितनी टीम यहाँ बैठी है, मैं भी 1 साल से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, 1 साल ईसी की है, आप में से कोई शख्स, बरमला मीडिया भी खड़ा है, मीडिया भी हमसे ये सवाल कर सकता है कि कोई शख्स आया हो और हमने उसको डिलीवर ना किया हो, हम उसके साथ ना चले हों। आज भी मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ हेले बहानों से बिजनेस कम्युनिटी को अब तंग किया जा रहा है। पिंडा जो होता है ना, पुराने वक्त है, इसके पहले चौधरी साहब आप ही पुलिस वाले भेजते रहे, फिर आप ही उन्होंने ठीक कराते रहे। अब लाहौर में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ 10-12 दिन से पीरा फोर्स भी ताजरों पे बहुत चढ़ गई है और कारपोरेशन, सोए हुए एसी साहब, ये सारे हम पर चढ़ गए हैं। क्यों? दूसरे लोग शायद चाह रहे हैं कि अब बिजनेस कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए और बताया जाए कि लाहौर चैम्बर डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। आज भी अंजू भाई वाली बात, खालिद उस्मान साहब वाली बात, हम में से किसी का नाम लिखें
डेली बिजनेस कम्युनिटी के लिए इज्तिमाई तौर पर बोल रहे हैं। हम अपनी खाली फाइलें लेके ना तो डीसी साहब के पास जाते हैं, ना किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं। जब भी मिले हैं चैम्बर के लोगों के मसाइल के लिए मिले हैं और इंशाअल्लाह ताला 2 साल से लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फतह से कामयाब करेंगे। वही अंजुम साहब वाली बात कि अभी जो लोग थोड़ी मुखालफत अभी शुरू हुई है ना, तो उनको टिकट नहीं मिला तो वो उस तरफ चले गए, किसी के साथ अलायंस नहीं हो पाया तो उधर चले गए। लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि टिकट मकसद नहीं होता, आप लोग आए, मकसद अगर सबकी खिदमत, आवाम की खिदमत, बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करना है तो वो साथ अंजुम साहब के, इंजीनियर साहब के बाजू मजबूत करके भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.